नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 1 जून को लोक भवन में हाई स्कूल और इंटर के विभिन्न बोर्ड के राज्य स्तरीय मेधावियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय सर्वोच्च 10 मेधावियों को 1-1 लाख रुपए का चेक और 1-1 टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल दिए, जबकि जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के प्रथम 10 मेधावियों को 21-21 हजार रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल दिए गए। राज्य स्तर पर यूपी बोर्ड, संस्कृत शिक्षा परिषद, सीआईएसई और सीबीएसई के हाई स्कूल व इंटर के स्कूल 223 मेधावियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में सम्मानित किया, जबकि जिला स्तर पर कुल 1459 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। मेधावियों को दी जाने वाली धनराशि कोषागार के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित कराई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय मेधावियों को संबोधित भी किया। आज का इस सम्मान समारोह, यहां पर मुख्य समारोह में 223 छात्र छात्राओं को, जिन्होंने प्रदेश की टॉप 10 की सूची में अपना स्थान बनाया है, विभिन्न बोर्डों के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं। इन बोर्डों के जो टॉप 10 हैं, उन्हें यहां पर आज सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ ही जनपद स्तर पर जो टॉप 10 छात्र हैं, उन्हें 75 के 75 जनपदों में आयोजित होने वाले समारोह में उनकी संख्या वहां पर 1459 है, उन्हें वहां पर सम्मानित आज यहां पर इन समारोहों के माध्यम से करने का कार्य किया जा रहा है। यह वास्तव में इन छात्र छात्राओं के लिए एक उपलब्धि है और आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन का पड़ाव भी। यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कल 2 जून मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। उनके आगमन पर कार्यक्रम को लेकर भव्य बनाने के लिए अधिकारी तैयारियों में अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री यहां सुबह 9 बजे तुमकही राज स्थित NHAI के पार्किंग ग्राउंड में 376 करोड़ रुपए की लागत से 271 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उक्त सूचना आधिकारिक रूप से जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर 5000 लोगों को बैठाने की व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर कार्यक्रम स्थल को भव्य रूप से स्वरूप प्रदान करने के लिए 250 से अधिक सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की सफाई के लिए नगर पंचायत और ब्लॉक के सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। कहा जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल के बगल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गोंडा जिले में कोडेन युक्त कफ सिरप की एक बड़ी खेप मिलने के बाद प्रशासन ने बिक्री पर रोक लगाकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने जानकारी दी। अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि कोड़िया क्षेत्र के एक फर्मा फर्म ने नोएडा से कोडेन युक्त कफ सिरप की खेप मंगाई थी और यह खेप जिला मुख्यालय पर जानकी नगर स्थित एक परिवहन कंपनी के गोदाम पर पहुंची थी और उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और औषधि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस खेप में 132 गत्ते शामिल हैं। गत्तों में कफ सिरप की 3161 बोतलें हैं। अधिकारियों के अनुसार खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने दवाओं के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच पूरी होने तक इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। संबंधित फर्म ने खरीद के बिल और दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। फर्म से पिछले 6 महीने के खरीद बिक्री संबंधी रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं। एडीएम ने बताया कि जांच का उद्देश्य
ये पता लगाना है कि इतनी बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप किस प्रयोजन से मंगाई गई थी और इसकी आपूर्ति किन क्षेत्रों में होनी थी। पूरे रिकॉर्ड और आपूर्ति श्रृंखला की विस्तृत जांच की जा रही है। जिले में इससे पहले भी कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण और बिक्री के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 2025 में की गई कार्रवाई में 3 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए गए थे, जबकि एक फार्मा फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। मेरठ में लापता महिला कबड्डी खिलाड़ी की हत्या का मामला सामने आया है। फास्ट फूड विक्रेता ने महिला कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की थी। वारदात के 1.5 महीने बाद आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस 2 बार आरोपी को पकड़कर भी राज नहीं उगलवा पाई थी। आरोपी ने शोभापुर चौकी के पास हत्या की थी और इसके बाद 50 मीटर दूर नाले में शव फेंक दिया गया था। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में 1.5 महीने से लापता राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि 3,600 रुपए नहीं देने पर फास्ट फूड विक्रेता ने अनुष्का की ईंट मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने 15 अप्रैल की रात को ही वारदात को अंजाम देने के बाद शव को रोटा रोड पर नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने देहरादून निवासी आरोपी श्याम धनक को चंडीगढ़ से गिरफ्तार करके शव के अवशेष बरामद किए हैं। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि धोलाला निवासी नेमपाल की बेटी इंटरमीडिएट की छात्रा अनुष्का कंकरखेड़ा क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अब आरोपी को चंडीगढ़ से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और खुलासा किया गया। दिनांक 28 अप्रैल 2026 को थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में अनुष्का पुत्री नेमपाल, जो कि ग्राम चुड़े की रहने वाली है, इनकी गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और साथ में थाना स्तर एवं जिला स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा समस्त इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं सीसीटीवी की खोजबीन की गई। प्रथम दृष्टया श्याम धनक पुत्र राम धनक, जो मूल निवासी देहरादून और हाल पता चंडीगढ़ का रहने वाला है, इसकी गतिविधि संदिग्ध प्रतीत हुई। इसके पाए जाने पर पुलिस के द्वारा 2 बार पुलिस टीमें चंडीगढ़ रवाना भी हुई, लेकिन अभियुक्त द्वारा शातिरगिरी से अपना बचाव किया गया। आज पुलिस ने एडवांस टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए जब गहराई से पड़ताल भी की और इस पर जो भी साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हुए, उसके आधार पर पुलिस ने इसको हिरासत में लिया और इसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि जो गुमशुदा है अनुष्का, ये वहाँ पे इसका जो फास्ट फूड का ठेला था वहाँ पे उसका आना जाना था और 15 अप्रैल की रात्रि जब अनुष्का यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए थे तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच में जब कहासुनी होगी, उसके पश्चात इसने अनुष्का की हत्या कर दी और साथ में इसका शव जो रोटा रोड का नाला है वहाँ पे इसने डंप कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से गोवा में दर्ज मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में वांछित आरोपी को गोवा पुलिस और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे गोवा ले जाएगा, जहां उससे मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान दरगाह थाना क्षेत्र के मंसूरगंज निवासी इखलाक अहमद उर्फ मन्ना मलिक के रूप में हुई है और उसके विरुद्ध गोवा के नॉर्थ गोवा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित मुकदमे दर्ज है। मामले में नामजद होने के बाद से वह फरार चल रहा था। बताया जाता है कि गोवा पुलिस को आरोपी के बहराइच में छिपे होने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद गोवा पुलिस की एक विशेष टीम बहराइच पहुंची और उत्तर प्रदेश एसटीएफ के सहयोग से संभावित ठिकानों पर दबिश दी। संयुक्त अभियान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम ड्रग्स तस्करी से जुड़े नेटवर्क में सामने आया था और उसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके गोवा पुलिस उसे ट्रांजिट प्रक्रिया के तहत अपने साथ गोवा लेकर रवाना हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार इस साल राज्य मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करेगी। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि मदरसा बोर्ड की मुंशी मौलवी हाई स्कूल के समकक्ष और आलिम इंटरमीडिएट के समकक्ष परीक्षा की मेरिट सूची के शीर्ष 10 छात्र छात्राओं को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों ही परीक्षाओं के परिणामों को ही मेरिट सूची में शामिल शीर्ष 3 छात्र छात्राओं को टैबलेट दिया जाएगा और इसके लिए जून के पहले सप्ताह में लखनऊ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश सरकार का उद्देश्य मदरसा शिक्षा को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी बनाना है ताकि अल्पसंख्यक समाज के छात्र छात्राएं मुख्यधारा से जुड़कर बेहतर भविष्य बना सकें। उन्होंने बताया कि दोनों वर्गों के शीर्ष 3 विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे और ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई और बेहतर ढंग से कर सकें। प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि अल्पसंख्यक समाज के छात्र आधुनिक शिक्षा से जुड़े और समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर विजन को राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास कर रही है।
कानपुर में उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा देने पहुंचे 20 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के बाहर कंक्रीट की जर्जर स्लैब अचानक धंसने के कारण सीवेज नाले में गिर गए। पुलिस ने जानकारी दी। घटना मेक रॉबर्टगंज में स्थित एचएन मिश्रा पीजी कॉलेज के पास हुई, जहां अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के लिए पास की एक दुकान पर एकत्रित हुए थे। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाले को ढकने वाली पुरानी कंक्रीट स्लैब भीड़ का भार नहीं सह सकी और धंस गई, जिससे करीब 20 से 25 अभ्यर्थी सीवेज से भरे नाले में जा गिरे। इस हादसे में 4 अभ्यर्थियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कई अन्य के कपड़े, किताबें, प्रवेश पत्र और अन्य दस्तावेज खराब हो गए। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि घायलों की सहायता की गई और बाद में अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। पुलिस के अनुसार एक घायल अभिभावक को अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय निवासियों और अन्य अभ्यर्थियों ने मौके पर पहुंचकर नाले में गिरे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी है। लखनऊ समेत कई जिलों में दोपहर बाद घने बादल छा गए और तेज आंधी शुरू हो गई। हवाओं की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई। कासगंज, मैनपुरी, अमरोहा में ओले भी गिरे और इस बीच चंदौसी में पेड़ गिरने से एक युवक और लखनऊ के महिलाबाद के ईशू खेड़ा गांव में दीवार ढहने से मलबे में दबकर 9 वर्षीय अनमोल की मौत हो गई। इटावा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली, एनसीआर और यूपी के प्रदेश के तराई क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। संभल, हाथरस, कोंडा, मुरादाबाद और बलरामपुर में जोरदार बारिश दर्ज की गई, तो कहीं कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई। इस बदलाव से अधिकतम तापमान में गिरावट आई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बस्ती प्रदेश में सर्वाधिक गर्म रहा। मौसम विभाग ने आज सोमवार के लिए भी प्रदेश के 63 जिलों में गरज चमक और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से जारी आंधी बारिश के दौर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने को भी कहा। जिला प्रशासन को लगातार निगरानी बनाए रखने को कहा है। सीएम ने जनहानि, पशुहानि पर प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत राशि देने के निर्देश दिए। फसलों के नुकसान का तत्काल सर्वे कराने को कहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।